एक पुरानी कहावत है, नकल के लिए अकल चाहिए। लेकिन आपके ब्लॉग्स को एज इट इज कॉपी करने वालों को, आपके ब्लॉग के कंटेंट को थोक के भाव में चुराने वालों को सिर्फ आपकी आरएसएस फीड चाहिए। वो आपकी आरएसएस फीड से आपके कंटेंट को स्क्रैप कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वही नकल के लिए अकल चाहिए, जो उनके पास नहीं है। हेलो ब्लॉगर्स, माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net। और आज के इस ब्लॉगिंग स्पेशल सेकंड वीडियो में हम आपके ब्लॉग को कॉपी करने वालों को ऑटोमेटिकली कहीं और भेजने का तरीका देखेंगे। कई तरह की स्क्रिप्ट्स और प्लगइन किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को एज इट इज कॉपी करके किसी दूसरी वेबसाइट पर एज इट इज पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह के केसेस में कोई ऑफिशियल तरीका काम नहीं करता है। होस्टिंग कंपनी को ईमेल करने से कुछ होता नहीं है और नकलची को खुद ईमेल करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। सो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दो अप्रोचेस से। नंबर 1 सॉफ्ट कोर और नंबर 2 हार्ड कोर। ये नाम याद रखिएगा, बाद में चुटकुला समझ में आ जाएगा। सो पहला तरीका है सॉफ्ट कोर। आपके कंटेंट को कॉपी करने वाला मोस्टली आरएसएस फीड के जरिए टेक्स्ट को कॉपी करता है, इमेजेस को सोर्स से कॉपी करता है और अपनी साइट पर पोस्ट करता है। थोक के भाव में ये काम करने के लिए कोई ना कोई प्लगइन यूज़ किया जाता है, कोई ना कोई स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। और इन सारे प्लगइन्स और स्क्रिप्ट्स की एक स्पेशलिटी होती है, ये डम होती हैं। सो आपके पेज पर जो भी कंटेंट होगा ये उसे कॉपी करके दूसरी साइट पर पोस्ट कर डालेंगे। सॉफ्ट कोर तरीका इस कॉपी पेस्ट को रोकना नहीं है, सिर्फ इसका फायदा उठाना है। आपको अपनी पोस्ट में इंटरनल लिंकिंग पर फोकस करना होगा, ताकि जब आपकी पोस्ट के कंटेंट को कोई भी नकलची कॉपी करता है तो साथ ही आपकी इंटरनल लिंकिंग भी कॉपी कर लेगा और आपको उनके पेजेस से बैकलिंक मिलने लगेगी। वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव वे। इंटरनल लिंकिंग वैसे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे आपके पेजेस एक दूसरे को पेज रैंक पास करते हैं। इंटरनल लिंक्स में भी एंकर टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस होती है और रेलेवेंसी पर फोकस करने की जरूरत होती है, जस्ट लाइक नॉर्मल एक्सटर्नल लिंक। बट ज्यादा इंटरनल लिंक्स होने से जब आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट किया जाता है तो आपको खुद ब खुद उनकी वेबसाइट से बैकलिंक मिलने लगती हैं। यह था रादर सिंपल और सॉफ्ट कोर तरीका। हार्ड कोर तरीका है नकलची को सबक सिखाने का। तो जब भी कोई आपकी आरएसएस फीड से आपकी वेबसाइट के कंटेंट को चुराता है तो वो भी एक नॉर्मल वेब ट्रैफिक की तरह रजिस्टर होता है और नॉर्मल वेब ट्रैफिक के सारे रूल्स उस पर अप्लाई होते हैं। सो हम एक सिस्टम सेटअप कर सकते हैं कि जब भी ट्रैफिक ऐसी किसी वेबसाइट से आए जो आपके कंटेंट को कॉपी कर रहा है तो उसे आपकी वेबसाइट की जगह किसी और वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर दिया जाए और वो आपकी वेबसाइट की जगह किसी दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को कॉपी करता रहे। नॉर्मल इंसान को जब किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है तो वो दूसरी वेबसाइट को देखकर पहचान सकता है, लेकिन कॉपी पेस्ट प्लगइन्स ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसी मासूमियत का फायदा उठाएंगे हम लोग। ये रूल बनाया जा सकता है htaccess फाइल के जरिए। .htaccess फाइल आपके होस्टिंग सर्वर के रूट फोल्डर में होती है। इसको एडिट करने के लिए आपको जाना होगा अपने होस्टिंग के सी पैनल में या जैसा भी आपका डैशबोर्ड है और आपको फिर जाना होगा फाइल मैनेजर में। पब्लिक HTML फोल्डर में जाना होगा आपको। ये पब्लिक HTML फोल्डर ही आपकी होस्टिंग का रूट फोल्डर होगा। यहाँ देखिए आपको इस तरह की .htaccess फाइल दिखाई देगी। अगर ये फाइल ना दिखाई दे तो हो सकता है ये अभी हिडन हो। इस हिडन फाइल को देखने के लिए आपको फाइल मैनेजर में ही ऊपर सबसे टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा और फिर जो पॉपअप आया है उसमें चेक करिए इस शो हिडन फाइल्स चेक बॉक्स पर और फिर सेव कर दीजिए। अब आपको .htaccess फाइल दिखाई देने लगेगी। ये फाइल बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी चेंज करने से पहले इसका बैकअप बनाना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि आप इसे ओपन भी करें, सबसे पहले आपको इसका बैकअप बनाना होगा। सीधे फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए और सेलेक्ट करिए डाउनलोड और फाइल को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर सेव कर लीजिए। सो अगर जस्ट इन केस आपसे कोई मिस्टेक होती है, कुछ भी होता है, तो आप कम से कम अपनी वेबसाइट में वापस इसी फाइल को, इस डाउनलोड की हुई फाइल को फिर से अपलोड करके रूट फोल्डर में ही अपनी वेबसाइट में हुए चेंजेस को वापस रीसेट कर सकें। सो इस बैकअप के बाद आपको वापस इसी .htaccess फाइल पर फिर से राइट क्लिक करना होगा और अब की बार क्लिक करिए एडिट बटन पर। एक पॉपअप आएगा, फिर से क्लिक करिए एडिट बटन पर इस पर और अब आपको यहाँ इस दूसरे पेज पर आपकी htaccess फाइल दिखाई दे जाएगी। यहाँ आपको इस कोड को पेस्ट करना होगा। ये फर्स्ट लाइन स्टैंडर्ड है। सेकेंड लाइन वेबसाइट को रीराइट इंजन को ऑन करने का इंस्ट्रक्शन देती है। थर्ड लाइन वेबसाइट को बताती है कि रीराइट की कंडीशन क्या होगी। कंडीशन है कि अगर रिमोट एड्रेस यानी कि IP एड्रेस ये है तो फोर्थ लाइन में रीराइट का रूल दिया हुआ है कि इस वेबसाइट की तरफ विजिटर को या जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भेज दिया जाए। फिफ्थ लाइन में ये कोड बंद हो जाता है। सो हमने सैंपल कोड में दो एलिमेंट यूज किए हुए हैं। सबसे पहले है ये IP एड्रेस। जो भी ट्रैफिक इस IP एड्रेस से आएगा उसको इस सेकंड URL पर भेज दिया जाएगा। तो जो भी वेबसाइट आपके कंटेंट को चुरा रही है उसका IP एड्रेस आपको पता करना होगा। इसका तरीका बहुत आसान है। आपको जाना होगा इस पेज पर, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फिर सर्च बार में अपनी वेबसाइट का URL एंटर करिए और
प्रेस करिए सर्च बटन पर। अगर आप मेरी तरह इंसान हैं तो आपको प्रूव करना होगा कि आप रोबोट नहीं हैं। जो भी रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा उसमें आपको इस जगह पर यहाँ इस लाइन में IP एड्रेस मेंशन किया होगा उस वेबसाइट का जो आपके कंटेंट को चुरा रही है। इसे कॉपी करिए और फिर इसे इस जगह पर जो हमने कोड अभी HTXS फाइल में पेस्ट किया है वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। दूसरा एलिमेंट है आपको इस नकलची के ट्रैफिक को जहां भेजना है उसका URL देना। मैंने इस सैम्पल कोड में example.com लिखा है, बट आप यहाँ google.com लिख सकते हैं और आपकी वेबसाइट को कॉपी करने वाला जब भी आपकी वेबसाइट पर आएगा, ट्रैफिक आएगा, तो वो खुद ब खुद गूगल पर चला जाएगा। आप खुद उसी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हैं जिससे वो अपनी वेबसाइट की ही कॉपी करता रहेगा, या फिर किसी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ दे सकते हैं और एग्जैक्टली वही हार्डकोर कंटेंट वहाँ नकलची की वेबसाइट पर पब्लिश होने लगेगा। हमने example.com/feed लिखा है क्योंकि कंटेंट आपकी फीड से कॉपी किया जा रहा है, बट आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। इस .htxs फाइल को यहाँ पर क्लिक करके सेव करना मत भूलिएगा एंड दैट्स इट। सो इस तरीके से जो भी आपके कंटेंट को चुरा रहा है उसे या तो आप गलत एड्रेस पर भेज सकते हैं या खुद उसी की वेबसाइट पर भेज सकते हैं या किसी भी वेबसाइट पर। करने तो दूसरे को कॉपी अपने ही कंटेंट को। HTXS फाइल में इस तरह से और भी काफ़ी सारे मज़े लिए जा सकते हैं। आप इमेज की हॉट लिंकिंग को रोक सकते हैं, किसी खास वेबसाइट से या किसी खास IP एड्रेस से आने वाले ट्रैफिक को रोक सकते हैं, बट ये सब फिर कभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।